अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरेली शरीफ में जो मुसलमानों के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आए दिन मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये सारी खुरापातें कहीं मुसलमान की दाढ़ी को लेकर, किसी टोपी को लेकर, कहीं अजान को लेकर, कहीं नमाज को लेकर, आए दिन ये तरह तरह की नई नई खुरापातें निकलती रहती हैं। बरेली शरीफ के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर लाठी चार्ज हुई, ये बरेली में चिंगारी किसने लगाई थी, किसने ये आग लगाई थी जिसकी बुनियाद पर बरेली शरीफ में इतना बड़ा हंगामा हुआ। देखिएगा इसके बारे में आसिम वकार क्या कहते हैं और उनकी गुफ्तगू सुनिएगा। वाकई क्या वो सच्ची बात कहते हैं, बिल्कुल सही बात कहते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आसिम वकार की गुफ्तगू में कितनी सच्चाइयत है और कितनी बेहतरीन बातें हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले आसिम वकार साहब की गुफ्तगू सुन लीजिएगा। इसमें नाम आया है कि शाम 6 बजे सूचना प्राप्त हुई थी सैयद नगर मोहल्ले में जफर वाली गली के सामने मुस्लिम समुदाय द्वारा सजावट करते हुए बाराफात की रोशनी के कार्यक्रम में सजावट के लिए आई लव मोहम्मद का लाइट बोर्ड सजाया गया है। गेट के सामने रास्ते पर लगाया गया है। ये FIR मैंने पढ़ी जो दी गई थी 4 तारीख को शाम में। टाइम भी दर्ज है, धारा भी दर्ज है, नाम भी दर्ज है। अगर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं हुई है तो ये नाम है इसमें रावतपुर थाने के, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं दूसरे पर आता हूं, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? कानपुर के लोग क्या कर रहे हैं? ADG ये लोग क्या कर रहे हैं? गृह मंत्रालय किसके पास है? DG साहब क्या कर रहे हैं? मतलब अगर कोई अपने पैगंबर को आई लव मोहम्मद कह देगा तो उस पर FIR दर्ज कर लेंगे। क्यों कर लिया आपने? सर ये सियासी प्लान होते हैं, सरकारों के प्लान होते हैं। इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं कि इस तरह की FIR करो, एक अफवाह उड़वाओ, अपना ही प्रचार करो, फिर धीरे से दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काओ, फिर उनको सड़क पर लाओ और फिर उसके बाद उन पर लाठीचार्ज करो और उनके खिलाफ पूरे जहां कैंपेन चला के उनके खिलाफ FIR। आप ये मानते हैं कि एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है और इसमें कुछ मौलाना भी शामिल है? ईमानदारी से काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप वाकई में ईमानदारी से इस बात को गौर फरमा रहे हैं तो इन लोगों पे कार्रवाई सबसे पहले कीजिए जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की आई लव मोहम्मद पर FIR दर्ज करने की। और इस कैंपेन अभी भी कोई मुसलमान जी आप आई लव महादेव कहिए, आई लव महाकाल कहिए, आई लव श्री कृष्णा कहिए, आई लव श्री राम कहिए, हमें कोई इतराज नहीं है। दुनिया में किसी को नहीं होना चाहिए। ये सब वो सम्मानित और ये वो अवतार है कि भगवानों के खिलाफ हम इंसानों को क्या अधिकार है, हमारी औकात क्या है, इन पर हम कोई इतराज करेंगे? मैंने भी वही बात रखी है। अपने तरफ मुझे हैरानी है मौलाना तौकीर ने किस तरह से लोगों को उकसाकर एक भीड़ को बुलाया। आज आप दूसरी चीज लेके आए। अब मैं तौकीर रजा पे आ रहा हूँ। हाँ, कौन है? बहुत बड़े मौलाना है आप, दाढ़ी भी रखे, टोपी भी रखे, आप बहुत बड़े आस्थाने से जुड़े हुए भी हैं। आपको इतनी तमीज और आपको इतनी सलाहियत नहीं है कि जो पोस्टर आपने बनवाए थे उन पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं वही बात बोली जाता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब तक 2 दुरूद न पढ़ लो तब तक नाम नहीं लिया जा सकता। और ये सीधे मोहम्मद लिखते हैं, ये इस्लाम के विरोधी हैं सर। नहीं लिया जा सकता। क्या इस बात को तौकीर रजा नहीं जानते थे? छोटे छोटे लड़कों के हाथ में आपने तख्तियां थमा दी, हैंडबिल्स थमा दिए और सड़क पर उतार लाए और पोस्टर पे भी जो नाम लिखा गया उसमें बेहुरमती है। एग्जैक्टली, मैंने इसी बेहुरमती का जिक्र किया कि आम मुसलमान जिस पर इतना फर्जायद है सर, हमारे पैगंबर का नाम इस तरह लिया जाएगा। एग्जैक्टली, मैं सहमत हूं आपसे। हमारे खलीफाओं के नाम के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाया जाता है और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस तरह से बेहुरमती से उनको नाम लिखा गया और बाद में वो सभी आपने पढ़ा प्रस्तावना में। मैं सलाम करता हूं सर आपको, मैं सलाम करता हूं ब्रजेश मिश्रा जी को कि कम से कम आपने पैगंबर इस्लाम आका इस्लाम की इतनी। जैसा कि आपने आसिम वकार साहब की बात को सुना तो आप तो जान गए होंगे कि बरेली के अंदर ये चिंगारी किसने फैलाई थी, ऐसी आग किसने बरेली में लगाई थी जिसकी बुनियाद पर वहां पर भीड़ पब्लिक इकट्ठा हुई। बहुत सारे लोगों के नजरियात हैं, लोगों को कहना यह है कि अल्लामा तौकीर रजा खान साहब ने इस पब्लिक को उकसाया था और वहां इकट्ठा होने के लिए कहा था। उसके बाद सारी पब्लिक वहां पर इकट्ठा हुई, सबसे आगे छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को आगे कर दिया गया। तो उनका रिजल्ट भी आपने देखा कि
छोटे छोटे बच्चों को पुलिस वालों ने कितना माना कि उनका बदन लहूलुहान है। ये सारी नजरियात लोगों के अक्सर हैं कि अल्लामा तौकीर रजा कहने की बुनियाद पर ये सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए, एक दंगा फसाद कराना चाहते थे। आपने आसिम वकार को भी सुना, और बरेली के अंदर जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बरेली शरीफ एक ऐसी जगह है, सारी दुनिया में मशहूर है। ऐसी जगह से तो एक मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, जहां तैयारे आला हजरत है, वहां से हर साल हिंदुस्तान की एकता और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। लेकिन आज उस बरेली में कुछ आग लगाने वाले भी लोग मौजूद हैं, लेकिन वहीं पर हमारे देश के कवानीन भी बहुत सख्त हैं। जो लोग आग लगाने का काम करते हैं उनको शासन और प्रशासन सजा भी देना खूब अच्छी तरीके से जानता है। जिन लोगों ने गलत किया, जिन लोगों ने वहां का माहौल खराब करना चाहा, तो उन लोगों के ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई भी की गई और सख्ती भी की गई, क्योंकि ये दुनिया है, ये सारे लोग हैं, चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब का हो, सबको अपनी खुली जिंदगी जीने का अधिकार है। कोई किसी के मसले में, कोई किसी के मामले में आग नहीं लगा सकता। सबको एकता मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, मगर बरेली का माहौल खराब जिन लोगों ने किया है उनको उसकी सजा भी दी जाएगी। अब बरेली का हालात खराब हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सही है।